फोर्स अकेडमी पर कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होगे। मेरे 10th क्लास के चैंपियंस, आप किंग हो, आप क्वीन हो, आपको ऐसा ही करके चलना है। मैथमेटिक्स के आप किंग हो या क्वीन हो, अगर आप खुद को किंग और क्वीन समझोगे तो गारंटी देता हूँ आप मैथ में एक दिन 100% स्कोर कर पाओगे। ठीक है, आपका टारगेट क्या है? बस प्रैक्टिस करना, जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को ग्रो करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते जाइए, बस आपका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस ही आपको उस लक्ष्य तक लेके जाएगी जहां आप जाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप सिर्फ आए, क्लास देखी और चले गए, तो उससे मैं बोलता हूँ आप स्कोर नहीं कर पाओगे। आओ, क्लास देखो, उसको अच्छे से नोट डाउन करो और उसके बाद प्रैक्टिस करो अपने क्वेश्चंस को, तो गारंटी देता हूँ आप 100% वहां पर स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो आज हमारी क्लास रहने वाली है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की। तो सबसे पहले एजुकेशन अब आपको स्वागत करता है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो रहने वाला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला चैप्टर 1 का। ठीक है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, बिल्कुल इजी सी है। अगर आपको थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले फंडामेंटल और थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम विच इज यूनिक। ये कहता है कि हर कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं जो यूनिक है। ये कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सर, तो सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आया है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कंपोजिट वो नंबर वो होते हैं जिसके 3 और मोर देन 3 फैक्टर होते हैं। क्या बोला सर ने? 3 और मोर देन कितने फैक्टर होते हैं? 3 और मोर देन 3 फैक्टर होते हैं। ऐसा नंबर उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अगर एग्जांपल के लिए बात करूं तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्त? 4 होता है। उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, डॉट 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 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको टारगेट क्या रखना है कि ऐसा नंबर जिसके मिनिमम कितने फैक्टर हो? 3 या 3 से ज्यादा हो, 3 से कम ना हो, उस नंबर को क्या बोला जाएगा दोस्त? कंपोजिट नंबर बोला जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर, आगे चर्चा कर लेते हैं। तो कहती क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम कि सब कंपोजिट नंबर्स को आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। ठीक है, तो मैंने एक लेट किया क्या सर? मैंने एक लेट कर लिया 40 नंबर। एक 40 मैंने क्या ले लिया सर? ये मेरा एक कंपोजिट नंबर है, मैंने मान लिया। अब मैं क्या लिखना चाहूँ? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना चाहूंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप अर्लियर क्लासेस में सीख के आए होगे, फिर भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे 40 हुआ, हाँ जी सर, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा सर? 20। हाँ सर, अगेन इसको 2 से डिवाइड किया तो सर कितना आएगा? 10। अगेन सर इसको 2 से डिवाइड कितना तो आएगा 5। ये हो गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 एक प्राइम है, इसके फर्दर 5 को भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर मैं 40 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना चाहूँ तो 2 इंटू 5 यही लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, प्रोडक्ट ऑफ क्या लिख दिया सर मैंने? प्राइम लिख दिया। आ गया मजा? हाँ जी सर, आ गया। क्या लिख दिया साहब हमने? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से लिख दिया। अब इसमें बोला कि ये क्या है? यूनिक है। जो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा मैंने, ये क्या है? यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है दोस्त? कि 40 को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, 40 को सिर्फ ऐसे ही लिखा जा सकता है। और जो ये चीज लिखी ना, ये सिर्फ ओनली फॉर 40 के लिए ही लिख सकता हूँ। इसके अलावा ओनली 40 के लिए लिख सकता हूँ। इसके अलावा किसी नंबर के लिए 3 बार 2 और 1 बार 5 मल्टीप्लाई होके नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 40 को यही लिख सकता हूँ, इसके अलावा 40 कुछ नहीं लिख सकता अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा जाए। और ये जो नंबर लिखा मैंने, ये 40 के अलावा किसी के लिए नहीं आ सकती। इसलिए बोला जाता है कि जो ये प्रोडक्ट है, ये क्या रहती है? यूनिक रहती है। ये और किसी के लिए नहीं होती, सिर्फ आपस में ही संबंध बनाए रखती है। ठीक है, हाँ जी सर, अब आगे बात करते हैं और आगे चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि आगे बढ़ते हैं कि देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में हमारा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन पर खासकर हमारा मेन ध्यान रहने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते प्राइम फैक्टराइजेशन का, उसी का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा मेन यही काम है, हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 180 एंड 54। ठीक है, तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम को जान लेते हैं, उसके बाद फटाफट काम करेंगे आगे। सबसे पहला हमारा क्या है साहब? एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्त? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाँ जी सर। अगर फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है दोस्त मेरा परफेक्ट डिवीजर। क्या होता है दोस्त? फैक्टर परफेक्ट डिवीजर, यानी कि ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे।
क्या बोला मैंने? कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसे बोला जाता है परफेक्ट डिवीजन। फैक्टर भी वही है, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे बिना किसी रिमाइंडर के, तो उसे हम फैक्टर कह सकते हैं उस नंबर का। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। उसके बाद दो नंबरों में हमें ऐसा फैक्ट उसके उनके फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद हमें उनमें कॉमन देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा। फिर ठीक है सर, कॉमन देख लिया, और जब हम कॉमन देख ले तो हमें फाइंड आउट करना हाईएस्ट कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है। वैसा नंबर ढूंढते हैं, आप उसे बोल दो कि ये एचसीएफ, ये ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है, इससे बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। ठीक है, हाँ जी सर। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए साहब मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको एग्जांपल लेके सिखाता हूँ। ठीक है, बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे, छोटा एग्जांपल सिखाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, एक ले लिया सर मैंने 6, एक ले लिया सर मैंने 10। ठीक है, 6 के और 10 के फैक्टर्स लिखूंगा। 6 का सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? 1, 1 सबका फैक्टर होता है जी सर। फिर सर 2, हाँ जी सर, फिर 3 और फिर होता है 6। 6 के ये 4 फैक्टर होते हैं। ठीक है दोस्त, अगर मैं 10 की चर्चा करूँ तो सर 10 का एक फैक्टर है 1, हाँ जी सर। उसके बाद है सर 2, हाँ जी सर। उसके बाद है 5, हाँ जी सर। उसके बाद है 10। दोनों के 4-4 ही फैक्टर हैं, दोनों कंपोजिट नंबर है। हाँ जी सर, ठीक है। अब मुझे क्या देखना था? एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या था दोस्त? हाईएस्ट, हाँ जी सर, कॉमन, हाँ जी सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है सर, आया मजा? हाँ जी सर, आ गया। सर अब हमने क्या है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, तो ये वाला काम हमारा खत्म हो गया। अब हमें ढूंढना है कॉमन। हमें क्या ढूंढना है दोस्त? कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना? कॉमन। सर अब इन दोनों में कॉमन ढूंढिए। कॉमन क्या ढूंढा सर? सर हाँ, एक तो हमारा कॉमन सर 2 है, हाँ जी सर, 2 है, हाँ जी सर, 2 है, 2 है, और सर कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 है। अब हमने क्या कर लिया? कॉमन भी ढूंढ लिया, जो हमने सर्कल किए वो कॉमन है। ठीक है, अब मुझे ढूंढना हाईएस्ट। क्या ढूंढना दोस्त? हाईएस्ट, यानी कि इनमें सबसे बड़ा क्या है? सर सबसे बड़ा क्या? सिर्फ इनमें तो कॉमन ही 2 है, तो यही क्या होगा? हाईएस्ट भी होगा, यही क्या होगा साहब? मेरा एचसीएफ होगा। क्या होगा दोस्त? एचसीएफ भी होगा। अगर इसके बाद भी कुछ बड़ा होता, कॉमन होता, मैं उसको ढूंढता है और उस बड़े को मैं क्या बोलते हैं, सिलेक्ट कर लेता। अभी एग्जांपल लेंगे उसका भी, ये हो जाएगा एचसीएफ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 2 से बड़ा। क्या बोला मैंने? 2 से छोटा मिल सकता है आपको, लेकिन 2 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करते। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ऐसा ही शानदार एग्जांपल लेके आएंगे आपके लिए। जैसे सर हमने एक एग्जांपल ले लिया, बड़ा लेते हैं थोड़ा, जैसे 24 ले लिया, हाँ जी सर। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सर 24 की बजाय क्या ले, क्या ले, क्या ले, क्या ले, क्या ले, क्या ले जी, 80 ले लेते हैं। एक हमने क्या ले लिया? 80। एक 24 ले लिया, एक 80 ले लिया। अब इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, 24 सबसे सर पहले 1 से डिवाइड होगा, हाँ जी सर। 1 के बाद सर 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा सर, 4 से भी डिवाइड होगा सर, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 के बाद 8 से होगा, हाँ जी सर। 8 के बाद 12 से होगा, 12 के बाद 24 से होगा। ये फैक्टर निकाल लिए दोस्त मैंने, किसके? 80 के। अब मैं दोस्त सॉरी 24 के, अब दोस्त मैं 80 के फैक्टर निकालूंगा सर। 1 से होगा, हाँ जी सर, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 4 से होगा सॉरी, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा सर। ठीक है, 6 से नहीं होगा सर, 7 से नहीं होगा सर, 8 से सर, 8 से हो जाएगा भाई। 8 से नहीं होगा सर, 9 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा सर, 10 से हो गया। अब देखो 8 10 80 10 इज एट उल्टी। अब यहाँ 5 के साथ कौन आएगा? 16 आएगा, हाँ जी सर। 4 के साथ कौन आएगा? 20 आएगा सर। 2 के साथ कौन आएगा? 40 आएगा, और सर 80 खुद आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमने किसके फैक्टर निकाले? 24 के निकाले। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा दोस्त? कॉमन फैक्टर निकालूंगा। सर एक तो 2 है, एक 2 है जी सर। उसके बाद सर एक 4 है, एक 4 है जी सर। उसके बाद सर एक 8 है, एक 8 है जी सर। उसके बाद सर 12 नहीं है, 12 नहीं, 24 नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं कॉमन है सर, ये चीजें मेरी कॉमन। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले मैंने क्या निकाला? साहब फैक्टर निकाले। ठीक है भाई, उसके बाद मैंने क्या निकाला? कॉमन निकाला। क्या निकाला? कॉमन। कौन कौन का आया सर? 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है साहब एचसीएफ। अब मुझे क्या निकालना है साहब? एचसीएफ, सॉरी हाईएस्ट ढूंढना है इसमें से हाईएस्ट कौन है? जल्दी बताओ सर। हाईएस्ट इसमें से 8, तो हाईएस्ट हो गया 8, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? तीनों चीज मिला के एचसीएफ क्या आ गया साहब? 8 आ गया। क्या आ गया? 8 आ गया। आ गया मजा? हाँ जी सर, इस तरीके से आपको एचसीएफ फाइंड कर लेना है किसी भी नंबर का। ठीक है, हाँ जी सर। अब एचसीएफ, ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा, जैसे हमने की चर्चा ऐसी एलसीएम की भी चर्चा कर लेते हैं। किसकी? एलसीएम की। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है साहब? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी और निकालना सिखाऊंगा, यहाँ से टेंशन मत लो। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जैसे हमने वहां फैक्टर लिए थे, अब ऐसे नहीं, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका
निकालना सीखेंगे कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की, मल्टीपल आपको पता है टेबल, यानी कि 6 का मल्टीपल ढूंढूं तो 6 2 जा 12, 12 एक मल्टीपल है। जो मल्टीपल है वो नंबर से बड़े होंगे, उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, कहीं तक करते जाओ, उसके मल्टीपल्स आप फाइंड करते जाओ, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर। उसके बाद सबसे पहले आपको मल्टीपल लेना, फिर कॉमन लेना और फिर सबसे छोटा लेना। इसका मतलब क्या होता है, देखो मल्टीपल वो नंबर होता है जिस दो नंबर्स का मल्टीपल ढूंढ रहे हो, को एलसीएम ढूंढ रहे हो, उनको कंप्लीटली डिवाइड कर हो जाए, उन सॉरी मल्टीपल उनसे क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है दोस्त। हाँ जी सर, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है सर, कॉमन ढूंढना और सबसे छोटा ढूंढना, यानी कि उससे छोटा ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 24 का है और 80 का ही ले लेते, 24 का 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 और 80 का ही ले लेते। ठीक है सर, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा वो करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं क्या एग्जांपल ले लेता हूँ सब, 24 का और 80 का ही ले लेता हूँ, ठीक है। 24 और 80, 1 से किया, हाँ जी सर, 2 से किया, हाँ जी सर, 3 से किया, हाँ जी सर, 4 से किया, हाँ जी 6 से किया सर, 8 से किया सर, 12 से किया और 24 से किया सर, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं 80 की बात करता हूँ सर, 1 से किया, 2 से किया, 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, 5 से हो गया, 6 से नहीं हुआ, 7 से नहीं हुआ, 8 से हो गया, 10 से हो गया, हाँ जी सर, 16 से हो गया, हाँ जी सर, 20 से हो गया, हाँ जी सर, 40 से हो गया, हाँ जी सर, 80 से हो गया। ये क्या हो गया दोस्त, इसके फैक्टर्स निकाल लिए हमने चुपचाप फटाफट साइलेंटली, हमने क्या निकाली, फैक्टर। मुझे एलसीएम ढूंढना सबसे पहले, अरे यार सॉरी, अभी हमें तो क्या निकालना था, मल्टीपल निकालना था। हमें क्या निकालना था दोस्त, मल्टीपल निकालना है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया, एक तो ले लिया सर 10 का और एक ले लिया भाई 15 का ले लिया, ठीक है, एक 15 का ले लिया, ठीक है। एग्जांपल मुझे एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले सर इनके मल्टीपल निकालो, मल्टीपल मतलब इनकी टेबल लिखो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 70, नेक्स्ट 80, नेक्स्ट 90, नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 110, नेक्स्ट 120, इतना कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करूं 15, 15 तो एक 30, हाँ जी सर, 15 15 25 15 6 90 15 7 105 15 120, ठीक है। यहाँ तक लिख ली हमने, क्या लिख ली, इसके मल्टीपल्स लिख लिए। अब ये 10 के मल्टीपल्स हैं, ये 15 के मल्टीपल्स हैं। अब इनमें से कॉमन ढूंढना है। सर सबसे पहला कॉमन मुझे मिला यहाँ 30, यहाँ 30, उसके बाद सर यहाँ 60 मिला, यहाँ 60 मिला, उसके बाद सर यहाँ सर 120 मिला, यहाँ सर 120 मिलेगा। आगे जाएंगे तो यहाँ 150 भी होगा, यहाँ भी 150 होगा कहीं ना कहीं, ठीक है सर। तो ये हमने कॉमन ढूंढ ली। सबसे पहले मल्टीपल ढूंढे, फिर कॉमन ढूंढे। मुझे ढूंढना था लोएस्ट, सबसे छोटा। सर 120 से छोटा तो 60 है, 60 से छोटा सर 30 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्त, 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनका कॉमन मल्टीपल। अब वो 30 एक ऐसा नंबर है जिसको ये दोनों 15 और 10 क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, उसको बोला जाएगा एलसीएम, ठीक है। होप सो आप समझ गए होंगे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर, फटाफट इनको खत्म करते हैं। वीडियो को ज्यादा लेंथी हम नहीं रखा करेंगे, हमारा लक्ष्य रहेगा जो चीज हम आपको सिखाना चाहते हैं वो डायरेक्टली आपके माइंड के अंदर। हमने एलसीएम एचसीएफ आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा दिया। अब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे करके दिखाना, वो अभी तक समझाया था उनका मीनिंग कि क्या होते हैं एलसीएम, क्या होते हैं एचसीएफ। अब हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपको एग्जाम के अंदर उन चीजों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 180 और 54 आ गए, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती है कैसे करनी, जैसे 180 की करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 5, पावर में लिख लूंगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 आ जाएगा, ऐसे कैसा, ठीक है सर। 54 के हमें फैक्टराइजेशन करना। 54 का क्या होगा सर, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब 2 की पावर 1 हो जाएगा और 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आपको क्या करना, पावर सब नंबर्स इक्वल कर लेने। जैसे यहाँ पर आपको 5 नहीं दिख रहा था, आप यहाँ 5 की पावर 0 लगा के लिख लो, ठीक है। आगे बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, देखो प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। आपको क्या लेना, जो नंबर्स उनकी कॉमन नंबर, ठीक है। अब सब हमने अब आपको कॉमन था तो 5 नहीं लेते क्योंकि 5 पहले था। अब हम तीनों जगह सेम नंबर्स कर ले तो कॉमन की बात खत्म होगी। अब हमें क्या लेना, एचसीएफ में नाम में क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन आपको पावर, जब आप एचसीएफ निकाल रहे होगे तो आपको पावर कैसी लेनी है दोस्त, पावर कैसी लेनी है, लोवेस्ट पावर लेनी है। पावर कैसी लेनी है दोस्त, लोवेस्ट पावर लेनी है जब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। मजा आ जाएगा। जैसे 2 की पावर सबसे छोटी कहाँ है सर, 2 की पावर ये 1 यहाँ पर, और 3 की पावर 2 है छोटी, और 5 की पावर 0 है छोटी। ये आ गया मजा जी सर। 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा सर 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, यानी कि सर इनका एचसीएफ क्या 18, मतलब 18 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे।
आ गया मजा? हाँ जी सर। अब सर अब फाइंड आउट करेंगे सर एलसीएम। नाम में होता है सर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जब पावर की बात आएगी तो हम पावर कैसी ले लेंगे सर? पावर इसकी सर हाईएस्ट ले लेंगे। पावर कैसी ले लेंगे मेरे दोस्त? हाईएस्ट हम पावर इसकी लेने का काम करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। तो सर 2 की पावर बड़ी क्या है सर? 2 की पावर तो 2 बड़ी है जी सर। 3 की पावर कितनी बड़ी है सर? 3 into 5 की बड़ी पावर क्या है सर? 1 है। तो 2 की बड़ी पावर 4 हो जाएगा, 3 की बड़ी पावर 27 हो जाएगा, इंटू में 5, 5 4 जा 20, 540 आ जाएगा सर मेरा एलसीएम। ठीक है, इस तरीके से हमें एचसीएफ निकाल लेना है, इस तरीके से हमें एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। देखो एचसीएफ निकाला तो मैंने 2 लिया और 3 की पावर 2, 9 2 जा 18 हो गया। ठीक है, लोएस्ट पावर ले लो और एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर लेना है ना 540। ठीक है, अब हमें एक वेरीफाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक वेरिफिकेशन होता है, आपको बताया जाता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर एचसीएफ और एलसीएम क्या मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसके इक्वल आएगा दोस्त? वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। कौन से नंबर जिसका हमने एचसीएफ निकाला उनकी मल्टीप्लाई की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे हमने इस चीज को वेरीफाई किया था अच्छे तरीके से। वहां पर एक और मैंने नोट डाल के आपसे एक बात लिखी थी कि दिस इज एप्लीकेबल। दिस जो ये है ये क्या है? दिस इज एप्लीकेबल। वहां पर जब मैं एग्जाम्पल करवा रहा था आपको वहां पर डाली थी मैंने दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर। किसके लिए? ओनली फॉर 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, 3 नंबर के लिए फेल हो जा रही है। ठीक है, अब उसी वेरिफिकेशन को चुपचाप कर लेते हैं। जैसे एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होगा? जब आप 18 की और 540 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 9720 आ जाएगा। ठीक है, और दो नंबर्स कौन से हैं? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 180 एंड 54, इनकी भी 9720। अगर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब आपने एचसीएफ या एलसीएम या मल्टीप्लीकेशन करने में कुछ न कुछ मिस्टेक कर दिया। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इनका इक्वल आना 100% जरूरी है, ये इक्वल होने ही चाहिए। अगर आपने उन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई ली है और उन्हीं का एलसीएम और उन्हीं का एचसीएफ लिया है। तो होप सो आप समझ गए होंगे। हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हमारी वो आइडेंटिटी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एलसीएम ए एंड बी का और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, हाँ जी सर। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं भाई अपनी एक्सरसाइज पे। किस पे आ जाते हैं दोस्त? एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। बढ़िया तगड़ी एक्सरसाइज हमारी 1.2 नहीं है, 1.2 पहले होती थी, आज के टाइम पे ये 1.1 कर दी गई है। 1.1 कर दी गई। ठीक है, हाँ जी सर। तो ज्यादा देर न करते, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जितने भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे उनको एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स आपको लिखना है। तो सबसे पहला नंबर क्या रहने वाला मेरा दोस्त? 140 रहने वाला। क्या रहने वाला? 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर देंगे फटाफट। कैसे? देखो 140 लिया, 140 इवन नंबर है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। जब 2 से डिवाइड होगा तो 70 बच जाएगा आंसर। उसके बाद 2 से डिवाइड करूंगा तो 35। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसके बाद किससे होगा? 3 से होगा या 5 से होगा। ठीक है, 5 3 और 8, 5 प्लस 3 8, 3 से भी नहीं हो रहा तो डायरेक्ट 5 से होगा। 5 7 जा 35। यही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 156। 156 का आपको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अगेन इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करूंगा। जब 2 से डिवाइड किया तो 78 आ गया। ठीक है, अगेन इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड करने पर आता 39। अब 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 से जैसे डिवाइड किया 39, 13 आ गया। 13 खुद मेरा एक प्राइम नंबर है तो यही मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगी 156 के। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं दोस्त? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम एफ टी ए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यहाँ पर क्या हो रही है दोस्त? यूज हो रही है। ठीक है, वही तो हम क्या करें, हर कंपोजिट नंबर को क्या लिख रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था पार्ट 3। पार्ट 3 पर हम पहुंच जाते हैं फटाफट। पार्ट 3 था हमारा 13825। इस पे करेंगे हम, अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 2 से तो नहीं हो रहा, 3 से जैसे डिवाइड किया 1275। अगेन 3 से हो रहा है, 12 बाय 24। हाँ, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 425। 5 प्लस 4 9 9 प्लस 2 11। अब 3 से नहीं हो रहा तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड किया 85। अगेन 5 से डिवाइड किया 17। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो इससे ज्यादा नहीं होगा, तो 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 17, ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 5005 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने 5 से डिवाइड करूंगा तो इसको क्या आ जाएगा? 1001। अब 5 से छोटे से तो डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से बड़ा 7। 7 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को 143। 143 को अगेन 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। चारों ही प्राइम नंबर है तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 7429।
7429 बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है दोस्त। 7429 क्या बोला मैंने? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, आपको याद रखना है इसको, ठीक है? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो इसको प्राइम नंबर डिवाइड करता है वो 17 है। 17 से छोटे नंबर से डिवाइड ही नहीं हो रहा, इसीलिए 7429 इज ए बड़ा खतरनाक नंबर, इसको याद रखना, ठीक है? 17 से डिवाइड करोगे 437, अब 17 से नहीं, अब 19 से डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड करोगे 23, और तीनों ही इतने बड़े प्राइम नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो 7429 is equals to 17 into 19 into 23, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, बड़ा ही बेहतरीन, क्या बोला मैंने सर? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्त? कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नेचुरल नंबर। आपको साथ के साथ क्या करना है दोस्त? वेरीफाई भी करना है, ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्त? बिल्कुल वेरीफाई कर देंगे, ठीक है? कर देंगे सर वेरीफाई। तो क्वेश्चन है 26 एंड 92, 26 एंड 91, इसको हमें क्या करना है? एचसीएफ एलसीएम निकालना, उसके बाद वेरीफाई करना है। एचसीएफ इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है सर? इजीली तरीके से इसको कर दूंगा। सबसे पहले 26 के क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। आपको भी पता है, मुझे पता है 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, सब 2 इंटू में 13 होते हैं, दोनों ही प्राइम है। इसके आगे 13 टू जो 16, इसके फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसे ही इजी है मेरा 91 के प्राइम फैक्टर्स निकालना, वो क्या होंगे सर? 7 इंटू में 13 होंगे, 13 7 का क्या होता है? 91 होता है, ठीक? इतने इजी तरीके से मैंने क्या कर लिया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। मुझे एचसीएफ निकालना है। देखो, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था सर? यहाँ पर देखो 13 है, 13 है, 2 है, यहाँ सर 2 नहीं है तो यहाँ 2 की पावर 0, यहाँ सर ऊपर 7 नहीं तो 7 की पावर 0। अब आपके लिए इजी हो जाएगा सर एचसीएफ निकालना। कैसे सर? एचसीएफ क्या होगा सर? नाम में हाईएस्ट है, पावर लोएस्ट लेनी सर। 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? 0। हाँ जी सर। 7 की सबसे छोटी पावर क्या है? 0। हाँ जी सर। 13 की पावर 13, तो आंसर क्या आ जाएगा? 13। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13, क्योंकि 2 की पावर 0 भी क्या होगा? 1 होगा, 7 की 0 पावर भी 1 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? सब एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा? नाम में सर लोवेस्ट है, पावर आपको हाईएस्ट लेनी है सर। 2 की पावर बड़ी क्या होगी? 1 इंटू 7 की बड़ी पावर क्या होगी? 7 इंटू 13 की पावर क्या होगी? 1 होगी। 13 7 जा 91, 182, इसका क्या आ जाएगा दोस्त? एलसीएम आ जाएगा। अब हमने क्या इजी तरीके से क्या निकाल लिया मेरे भाई? एलसीएम निकाल लिया। क्या निकाल लिया मेरे भाई? इजी तरीके से एलसीएम। अब मैं क्या करूंगा साहब? आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है सर? एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। आपको ये क्या करना? वेरीफाई करना। भी करेंगे सर। एचसीएफ कितना है? 13 इंटू में 182, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, ठीक है? 13 इंटू में 182, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 13 टू जा कितना होता है? चलो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आएगा सर 26 इंटू में 91, 26 इंटू में 91, ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जब 13 इंटू टू जा 13 टू जा करूंगा तो 26, हाँ जी सर 6 आएगा। कितनी कैरी आ जाएगी? 2। 13 8 जा 104, और 2 कितना हो जाएगा? 10846, एंड 13 1 जा 13 होता है 22366। आंसर क्या आया दोस्त? 2366। इस साइड भी अगर 2366 आ जाए तो मजा आ जाएगा सर, लेकिन इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हमसे नहीं होगी। अभी आपको ये भी करनी सिखा देते हैं। आप 26 को ऐसे कैसे लिखो? 91 को लिखो सब। अब 100 माइनस 9 लिख लेते हैं, ठीक है? हाँ जी सर। या 90 प्लस 1 भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वो कर लो। तो 26 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो 2600, 9 से करो, 9 6 जा 54, 5 9 2 जा 18, 5 9 2 जा 18 प्लस 5 23। जैसे ही आप 2600 से 23 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 2366 आ रहा है। दोनों आ गए इक्वल, तो ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ये क्या हो गया दोस्त? वेरीफाई हो गया। ये क्या थी? मेरी वेरिफिकेशन थी। सबसे पहले हमने वो एचसीएफ निकाला, फिर हमने क्या कर दिया? उसकी वेरिफिकेशन कर दी। कैसा लगा क्वेश्चन? इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, ठीक है? हाँ जी सर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसी एक्सरसाइज के इसी क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर सेकंड। क्या कह रहा है आपको? 510 एंड 12। अब आपको क्या निकालना? 510 एंड 12 का क्या निकालना है? सेम एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे, और उसके बाद इसको क्या कर देंगे? वही कर देंगे। 510 2 से डिवाइड किया 255, 3 से डिवाइड किया 85, 5 से डिवाइड किया तो 17 आ जाएगा, और यही मेरे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया मजा। हाँ जी सर।
नेक्स्ट है दोस्त मेरा हमें नेक्स्ट अब क्या करना है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सर 12 का। तो 12 का तो ईज़ी ही रहता है, आपको पता होगा, फिर भी आपको करके दिखाता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया है दोस्त? बड़ा ईज़ी, 2 into 2 यानी कि 2 की पावर 2, 3 into 1 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यही हो जाएगा, ठीक है? तो वो हमने क्या कर लिया, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, 510 का भी आ गया, अब 12 का भी आ गया। अब मेरा काम होता है एचसीएफ निकालना। जब एचसीएफ की बात करता हूँ मैं, तो मुझे कैसी पावर्स लेनी होती है दोस्त? नाम में हाईएस्ट है सर, लेकिन पावर आपको कैसे लेनी होगी? लोवेस्ट लेनी होगी। तो लोवेस्ट पावर कैसे हो जाएगी सर? 2, और 2 की पावर 2 में छोटी क्या है? 2। हाँ जी सर, 3, एंड 3 की पावर छोटी क्या होगा सर? 3 होगा। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 2 3 जा 6। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर रेज़ टू द लीस्ट पावर आपको लेनी है सबसे पहले कॉमन। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो सर पावर हाईएस्ट लेनी है। 2 की बड़ी पावर क्या है सर? 2 की पावर 2। 3 की बड़ी पावर 3 है सर। 5 की बड़ी पावर सर 5 है। 17 की बड़ी पावर सर क्या है? 17। जब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1020, ठीक है? ये हो गया इसका एलसीएम और ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब हमें क्या करना है दोस्त? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ द वेरिफिकेशन। अब हमें क्या करनी है साहब? वेरिफिकेशन करनी है। अभी कर देंगे सर वेरिफिकेशन में क्या करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, ठीक है? तो 6 into 102 की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 6120, 0 6 2 जा 12 आ जाएगा, 6 1 जा 6 यानी कि 6120 आ गया। हाँ जी सर, अगर मुझे करना प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या-क्या थे मेरे? 510 एंड 12, इज़िली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो 61 हो जाएगा, 6120 आ जाएगा। यानी कि अब ये देखो, ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं दोस्त? इक्वल आ रहे हैं। इन दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। अगर ये इक्वल नहीं है तो आपने कहीं न कहीं मिस्टेक की है, ठीक है? हाँ जी सर, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू आ गया प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यही हमें क्या करना था? वेरीफाई करना था। हो जाएगा? हाँ जी सर। तो हो जाएगा वेरीफाई? हाँ जी सर, हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है ये तो हो गया ना हमारा क्वेश्चन। हाँ जी सर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या करना है, सॉरी सेकंड का थर्ड पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इस वीडियो का। इसके अंदर हमें क्या करना है दोस्त? 336 एंड 554 का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले 336 को पकड़ के लेके आएंगे यहाँ खोपचे में और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 168, ठीक है? अगेन 2 से डिवाइड करूंगा दोस्त, क्या आ जाएगा सर? 2 8 16 84 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करूंगा 42, अगेन 2 से डिवाइड करूंगा 21। अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब मैं किससे करूँगा? 3 से। तो 3 7 जा 21, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। आ गया मज़ा? 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 into 7, ये हो जाएगा 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की पावर 4, हाँ जी सर, 3, हाँ जी सर, एंड 7, ये क्या हो जाएगा दोस्त? 2 का प्राइम सॉरी 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे ऐसे ही 54 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, ठीक है? हाँ जी सर, तो 54 को सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 27। अब इसके बाद 2 से डिवाइड नहीं कर पाए तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से जब डिवाइड करोगे तो 9, अगेन 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3। अब 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या देखने को मिला? 2 into 3 की पावर 3 आपको देखने को मिल गया, ठीक है? ये हो जाएगा 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो जाएगा 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन। जब दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने हो तो उसके बाद एचसीएफ निकालना बिल्कुल ईज़ी हो जाता है। पावर कैसी लेनी है? नाम में सर हाईएस्ट है, पावर हमें लेनी है लोवेस्ट, ठीक है? तो सबसे पहले छोटी पावर लेंगे। 2 की सबसे छोटी पावर क्या है सर? 2 है, तो वो ले लेंगे। 3 की छोटी पावर क्या है? 3 है, तो वो ले लेंगे। 2 इंटू में 3 ले लूँगा तो क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू 3 6, ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अगर सर एलसीएम की चर्चा करूँ मैं, तो सर अब मुझे पावर हाईएस्ट लेनी है। 2 और 2 की 4 की बात करूँगा तो सर बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 4। 3 की बड़ी पावर क्या है सर? 3 एंड 7 ऐसे का ऐसा आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा, तीनों की सॉरी, तो 3024 मेरा क्या आ जाएगा सर? एलसीएम आ गया। एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब मुझे करना क्या होगा? वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है? क्या करना होगा दोस्त? वेरिफिकेशन। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे सबसे पहले। 6 इंटू में 3024 करूँगा, ठीक है? 6 4 जा 24, 6 2 जा 18 से 18144, ये क्या होगी? मल्टीप्लाई 18144, ठीक, इजीली कर सकते हो आप। 6 की 4 से करोगे, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18, बिल्कुल सही मल्टीप्लाई की गई है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर 336 और 54 के आपको मल्टीप्लाई करने। सर इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? ठीक, इसकी भी सिखा देते हैं आपको। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 336, हाँ जी सर, और 54 को आप लिख लीजिए 50 प्लस का 4।
क्या लिख लीजिए 50 प्लस का 4 लिखोगे तो इसकी एक जीरो, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 0 3, 3 5 3 जा 18 और 3 21 एंड 5 3 जा 18 और 119 ये आ जाएगा प्लस इसकी मल्टी गलत कर दी क्या? 0 6 5 जा 30, 0 3 5 3 जा दोबारा कर दिया 1 मिनट। एक जीरो ऐसे कैसा 6 5 जा 30 की जीरो ऐसे लगी 3 5 3 जा 15 और 3 18 1 5 3 जा 15 5 3 जा 15 और 1 16 आएगा 18 19 लिख रहे थे 16 आएगा। नेक्स्ट है सर प्लस कीजिए 4 से करूंगा तो 6 4 जा 24 अगेन 2 आएगी कैरी हाँ जी सर 4 3 जा 12 और 2 14 अगेन कैरी 1 आ जाएगी 4 3 जा 12 12 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 30 जब इनको ऐड करोगे तो आपका सर कितना आ जाएगा 4 4 हाँ जी सर 8 और 3 11 11 8 प्लस 3 11 1 6 17 और 1 18 1844 इन दोनों की भी मल्टीप्लाई क्या आ रही है दोस्त 1844 आ रही है जो कि इक्वल है दोनों के तो इससे हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल आ गया प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के इक्वल आ गया ठीक है तो ये था हमारे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा सेकंड क्वेश्चन देखा बचे हुए क्वेश्चन हम दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सके और कमेंट करें कैसी आपको क्लास लगी कमेंट करें प्लीज़ क्लास 10th के चैंपियंस आपको ग्रुप्स के अंदर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको या फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाता है वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ कुछ शेयर कर दिया जाता है वहाँ पर कुछ कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल रहती है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करें और वहाँ पर अगर आपको कोई डाउट से कुछ समस्या तो आप हमसे वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो ठीक है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो प्रैक्टिस मेन है ठीक है जब भी आप क्लास देखने के लिए आओ क्लास देखो अच्छे से नोट करो अच्छे से यहाँ से जाने के बाद क्वेश्चंस जो हमने कराए उनको प्रैक्टिस करो जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आप स्कोर करो ठीक है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं अपने अगली क्लास में जय हिंद जय भारत